जय हिंद दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल एकेडमिक कंपटीशन पर आपका स्वागत है। आज हम एसएससी जीडी का प्रीवियस ईयर पेपर लेकर आए हैं, जो कि पिछली बार जो पेपर हुआ था वही पूरा का पूरा है। ठीक है, जो पेपर होते हैं लगभग प्रीवियस ईयर से भी क्वेश्चन आ जाते हैं। ठीक है, इसलिए हमने पेपर लिया है। इससे आपको ये भी पता चलेगा किस प्रकार का क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, चलिए टाइम वेस्ट ना करते हुए, यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और देखिए पूरा पीडीएफ है। यदि आपको पीडीएफ चाहिए तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और एक अच्छा सा कमेंट कीजिए, हम आपको पीडीएफ प्रोवाइड करवा देंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन देखते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन दिया है यहाँ पर, आपका कह रहा है कि जो भारत की पहली आर्थिक जनगणना हुई थी वो कब हुई थी। ठीक है, हिंदी से है, बस केवल एक क्वेश्चन इंग्लिश में आ गया है। तो पहली आर्थिक जनगणना जो हुई थी वो 1977 में हुई थी। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगला देखते हैं। नेक्स्ट देखिए दिया है 2015 में भारत के योजना आयोग के स्थान पर किस संस्था की स्थापना की गई थी। 2015 में योजना आयोग का नाम बदलकर उसे नीति आयोग कर दिया गया और नीति आयोग का जो अध्यक्ष होता है वो वर्तमान प्रधानमंत्री होता है। ये ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, जब मेंडलीफ ने अपना कार्य आरंभ किया उस समय कितने तत्व ज्ञात थे। तो उस समय 63 तत्व ज्ञात थे, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट देखिए, अगला क्वेश्चन दिया गया है कि 23 मई 2023 को भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग में अध्यक्ष के रूप में किसने पद संभाला था। रवनीत कौर ने संभाला था। ठीक है, अगला देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, एथलेटिक्स में IAAF विश्व चैंपियनशिप कब से पूरी तरह से एक पेशेवर प्रतियोगिता बन गई। तो कब से बन गई थी, 1997 से थे। ठीक है, देखिए किस तरीके से क्वेश्चन पूछता है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संगीतकार सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न प्राप्त करने वाला या फिर वाली पहली गायक या फिर गायिका है। कौन से ऐसे संगीतकार हैं जो भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार भारत रत्न होता है, उसको किसने प्राप्त किया था। MS सुब्बुलक्ष्मी ने प्राप्त किया था। अगला देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मई 2023 में किस राज्य के मुख्यमंत्री को भय मुक्त राज्य बनाने के लिए भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। किसे सम्मानित किया गया था, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय श्री योगी आदित्यनाथ को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगला देखिए दिया, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सत्यशोधक समाज के संस्थापक कौन थे। तो आपको बताना है कि सत्यशोधक समाज के संस्थापक कौन थे। ज्योतिबा राव फूले थे। ठीक है, ध्यान रखिए। चलिए अगला देखते हैं। नेक्स्ट है, पंडित बिरजू महाराज एक भारतीय नर्तक, संगीतकार, गायक और भारत के कथक नृत्य और वो कहाँ के, ये बताना है। कालका बिंदादीन घराने के संपादक हैं। किस घराने के संपादक हैं, लखनऊ से है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, देखिए यहाँ दिया गया है, न्यायाधीशों को हटाने के लिए कोई प्रक्रिया निर्धारित नहीं करता है। न्यायाधीशों को हटाने के लिए बहुत कठिन प्रक्रिया निर्धारित करता है। यह केवल उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने की प्रक्रिया निर्धारित करता है। न्यायाधीशों को हटाने के लिए बहुत लचीली प्रक्रिया निर्धारित करता है। तो इसमें से जो आपका सही हो जाएगा, ये तीसरा वाला हो जाएगा, न्यायाधीशों को हटाने के लिए बहुत कठिन प्रक्रिया निर्धारित करता है, ये संविधान कहता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगला देखिए, अगला है, रंगास्वामी कप का संबंध किस खेल से, ये बताना है। जो रंगास्वामी खेल है ये हॉकी से संबंधित है। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे अगला दिया है, भारतीय संविधान के भाग 4A के अनुसार यदि माता पिता या संरक्षक कितने वर्ष तक की आयु वाले अपने यथास्थिति बालक या प्रतिपाल्य के लिए शिक्षा अवसर प्रदान करें। संविधान में कहा गया है कि 6 से 14 वर्ष की जो आयु होगी, यहाँ तक जो संरक्षक होगा वो शिक्षा का प्रावधान करेगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, यहाँ से देखिए अगला दिया गया है, बैडमिंटन के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है। पहला है, बैडमिंटन के खेल की शुरुआत में और जब स्कोर बराबरी पर होता है तो सर्वर बाईं ओर सर्किट कोर्ट से सर्व करता है, ये सही है। या फिर सर्वर और रिसीवर हमेशा विपरीत सर्विस कोर्ट में लेकिन एक तरफ खड़े होते हैं, क्या ये सही है या फिर ये सही है, या दोनों सही या फिर एक भी नहीं सही है। तो दोनों के दोनों क्या हैं, गलत हैं, कोई भी सही नहीं है। तो ऑप्शन नंबर चौथा है, ना तो फर्स्ट और ना ही सेकेंड। अगला क्वेश्चन है, महिला आरक्षण विधेयक 2023 के अनुसार लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए कितनी सीटें आरक्षित हैं। तो महिलाओं के लिए कितनी सीटें आरक्षित हैं, 1/3, मतलब 1/3 जिसे बोलते हैं, मतलब 100 सीट में से 33 सीट। ठीक है, 33। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, देखिए यहाँ से, किस भारतीय नृत्य कलाकार ने 2018 में ओडिसी नृत्य के लिए
संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार जीता था। तो कौन से कलाकार हैं? सुरूपा सेन है। ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। देखिए इसी प्रकार से क्वेश्चन पूछता है। फुल वीडियो देखिएगा, पूरा वीडियो देखिएगा। अभी यहाँ से मैथ का क्वेश्चन भी करवाएंगे, इससे आपको लेवल का पता चलेगा किस लेवल का क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, बरास हिंदू त्यौहार दिवाली के समान है, जो निम्नलिखित में से किस जनजाति द्वारा मनाया जाता है? जो बरास त्यौहार है ये वर्ली और कोंकणा इन्हीं जनजातियों द्वारा मनाया जाता है बरास त्यौहार। नेक्स्ट है, भारतीय उपमहाद्वीप में ज्ञात लेखन की सबसे प्रारंभिक शैली का नाम क्या है? ये बताना है। तो सिंधु लिपि है। ध्यान रखिएगा, जो लिपि है वह सिंधु लिपि है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ से मैथ का क्वेश्चन आपका स्टार्ट है। देखिए यहाँ से देखिए इसी प्रकार का क्वेश्चन पूछता है। चलिए मैथ में आगे बढ़ने से पहले चैनल को आप लोग लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो कमेंट कीजिए, हम आपको पीडीएफ प्रोवाइड करवा देंगे। ठीक है, देखिए क्वेश्चन दिया गया है, एक परीक्षा में उपस्थित होने वाले विद्यार्थियों की कुल संख्या में से 33% विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए। कुल कितने थे? कुल अगर हम टोटल मान लें 100%, टोटल 100% थे, जिसमें से 93% क्या हो गए? उत्तीर्ण हुए। अगर 93% लोग उत्तीर्ण हुए हैं तो अनुत्तीर्ण होने वाले विद्यार्थी कितने हो जाएंगे? तो अनुत्तीर्ण वाले हो जाएंगे 7%। ठीक है, क्योंकि 100 में से 93 तो उत्तीर्ण हो गए और फेल होने वाले 7% हैं। तो यही 7% का मान दिया है आपका उत्तीर्ण का 9275। तो एक का मान जब निकालेंगे तो 9275 में 7 से भाग देंगे तो यहाँ से आ जाएगा 1325। ठीक है, 1325। तो कुल पूछ रहा है तो कुल हमने माना था 100, तो इसी 1325 में 100 से करा देंगे मल्टीप्लाई, तो हो जाएगा 13,2500। ठीक है, 13,250 ऐसे हो जाएगा। तो ये आपके ऑप्शन नंबर 2 में है, इसी ध्यान रखना। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ से देखिए अगला है बॉडमास का नियम यहाँ पे लगेगा। देखिए क्वेश्चन दिया गया है आपका यहाँ से, तो इससे पता है पहले तो ब्रैकेट वाला सॉल्व होता है, ऑफ वाला सॉल्व होता है। देखिए यहाँ 41 है तो 41 लिखते हैं गुणे, यहाँ से देखिए ऑफ है, ऑफ मतलब होता है गुणा 4 भागे, इसके अंदर का हम सॉल्व करेंगे तो 96 गुणे 2 भागे 24। ठीक है, तो इसको बटा बनाएंगे तो कट जाएगा, आ जाएगा 12, 12 से काटेंगे 12 अट्ठे 96, तो 8 बार गया तो 41 गुणे, यहाँ है 36 गुणे 4, इसको गुणा बनाएंगे तो बटा हो जाएगा, काटेंगे 4 दूनी 8, 2 से 36 को काटेंगे तो 18 बार जाएगा, यहाँ हो गया 41 गुणे 18, दोनों का आपस में गुणा कराएंगे तो आ जाएगा 738, जो कि ऑप्शन नंबर 3 में दिया गया है। ठीक है, बॉडमास का नियम है, आप लोग अच्छे से लगा के जाइएगा, गलत मत कीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे दिया गया है, किसी धनराशि पर 40 वर्षों तक प्राप्त साधारण ब्याज उस राशि का 2/5 है, तो वार्षिक ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। देखिए 40 वर्षों तक दिया है, तो मान लेते हैं वह जो धन है, धनराशि यम है, तो उसी यम पर मूलधन गुणे दर गुणे समय, समय 40 वर्ष दिया है, बटे 100 होता है। कह रहा उस धन का 2/7 है, धन हमने यम माना है, इसी यम का 2/5 है, तो यम से यम कट जाएगा, 5 से काटेंगे तो 20 बार जाएगा, 20 दूनी 40, तो आर और 2 बचा है तो 2r बराबर, इधर भी 2 बचा है, 2 से 2 कट जाएगा, r बराबर 1 आ गया, तो कितना है? 1% है। ठीक है, ध्यान रखने का, साधारण ब्याज यहाँ पे। अगला देखिए, यहाँ से कह रहा है क्वेश्चन यहाँ पे, आर एक काम को 90 दिनों में पूरा कर सकता है, कुल काम का कितना प्रतिशत आर द्वारा 45 दिनों में पूरा किया जाएगा। देखिए 90 यहाँ 45 है, ठीक है, सीधा सीधा आधा है, तो जो ये 45 जो है इस 90 का कितना परसेंट है ये निकाल लेते हैं। तो देखिए 45 काटेंगे, 45 दूनी 90, 2 से 100 को काटेंगे तो 50 बार जाएगा, 50% है। ठीक है, आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए यहाँ से दिया है, एक विद्यार्थी ने एक परीक्षा में 75% अंक प्राप्त किए और 60 अंक प्राप्त करने वाले दूसरे विद्यार्थी के अंक से 30 अंक अधिक प्राप्त हुए, तो अधिकतम अंक बताना है, अधिकतम अंक कितना है। तो देखिए कह रहा है 75% अंक प्राप्त किया है, एक विद्यार्थी और है उसने 60% अंक प्राप्त किया है, लेकिन ये जो है 30% अधिक प्राप्त किया है, तो 30 अगर इधर जोड़ दें तो दोनों बराबर हो जाएंगे, ये परसेंट है, इसको 75 कर लेंगे तो 75 माइनस 60 कितना हो जाएगा? 15% आ जाएगा। 15% बराबर कितना चाहे 30, तो 1% बराबर क्या करेंगे? 15 से काटेंगे तो 2, 1% का 2 मान है, तो 100% का मान कितना हो जाएगा? 200 हो जाएगा। ठीक है, तो 200 किस ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर 2 में है, सही हो जाएगा आपका। अगला देखिए,
देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चक्रवृद्धि ब्याज पर रखी गई एक धनराशि 10 वर्षों में स्वयं की 2 गुनी हो जाती है, वह समय ज्ञात कीजिए जिसमें धनराशि स्वयं की 4 गुनी हो जाएगी। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको हम ट्रिक से बताएंगे, मात्र 2 सेकंड में आप इस क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। कह रहा कोई जो धनराशि वह 10 वर्षों में दुगनी हो जाती है, तो कितने वर्षों में 4 गुनी हो जाएगी। 4 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 की घात 2। पहले जितने वर्षों में हो रहा है और जितना पहुँच रहा है, यहाँ 10 यहाँ 2 है, तो 10 दूनी 20 हो जाएगी। ठीक है, 20 किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर 1 में है। अगर ये कहता 8 गुनी तो 2 की घात हम लिख देते 3, तो 10 नहीं 30 वर्ष हो जाता है। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना। अगला देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए यहाँ से दिया गया है, रोहित है 2320 रुपये में एक पुराना बल्ला खरीद रहा है, मतलब कास्ट प्राइस CP 2320 रुपये में खरीद रहा है और उसकी मरम्मत के लिए 180 रुपये और खर्च कर देता है, तो टोटल उसका CP कितना हो जाएगा, दोनों को जोड़ेंगे 2500। यदि वह उसे 2400 रुपये में बेच देता है तो SP सेलिंग प्राइस कितनी है, 2400 रुपये। तो कह रहा है कितना हानि होगा। देखिए 2500 में खरीद रहा है और बेच रहा है 2400 में, तो हानि हो रहा है, तो हानि निकालेंगे लास्ट परसेंट, कितने 100 का हानि हो रहा है, कितने पे हो रहा है, खरीदा था 2500 में तो 2500 पे हो जाएगा, इंटू 100, 2 जीरो कट जाएगा, 25 से काटेंगे 100 तो 25 चौका 100, आ गया 4, और 4 किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर 2 में है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। चलिए देखिए यहाँ से दिया है क्वेश्चन, दिया 7200 रुपये को PQR के बीच बांटना है, PQR यानी के बीच बांटना है, और उनका अनुपात दिया है 1/2, अनुपात 4 अनुपात 3/2 के अनुपात में है, तो R का हिस्सा बताना है कितना होगा। देखिए P है, Q है और R है। P है 1/2, Q है 4, R है 3/2। ठीक है, चलिए इसको हम पहले तो बटा में है, इसको हटाते हैं, इन तीनों का LCM लेंगे तो 2 हो जाएगा, 2 से तीनों में गुणा कराएंगे तो 1/2 में 2 से गुणा कराएंगे तो 2 1 के 2 हो जाएगा, अनुपात 4 दूनी 8, और 3/2 में 2 से गुणा कराएंगे तो 2 2 कट जाएगा तो 3 बचेगा। ठीक है, तीनों को जोड़ेंगे तो 8 1 9 3 12 हो जाएगा, और यही 12 का मान दिया है 7200, 12 का मान है 7200, काटेंगे तो 12 6 72 आ गया 600, एक का मान 600 हो गया। R का पूछा है, ये था P, ये Q और ये R कितना है 3 है, तो इसी 600 में 3 का गुणा करा देंगे तो हो जाएगा 1800। तो किस ऑप्शन में है 1800, ऑप्शन नंबर 1 में है, ये सही हो जाएगा। अगला देखिए, 2 रेलगाड़ियाँ हैं, समान दिशा में चल रही हैं और प्रत्येक की लंबाई 320 मीटर है। अगर समान दिशा में चल रही हैं तो क्या हो जाएगा, देखिए क्वेश्चन अगला है, 2 रेलगाड़ियाँ समान चाल से विपरीत दिशा में चल रही हैं, तो रेलगाड़ी की लंबाई दिया 320 मीटर है। जब भी विपरीत दिशा में चलेंगी तो उनकी चाल होगी या फिर लंबाई होगी तो ऐड हो जाएगा, तो दोनों है, दोनों मिलाकर कितना हो जाएगा, एक 320 है तो दोनों मिलाकर हो जाएगा 640, और 18 सेकंड में पार करती हैं बटे 18। हमें देखिए आंसर जो दिया है किलोमीटर प्रति घंटा में है, तो 18/5 से गुणा करा लेंगे, 18 से कट जाएगा, 5 से इसको काटेंगे तो यहाँ से आएगा आपका 128। ये दोनों गाड़ियों का आ रहा है तो एक गाड़ी का निकालना है तो 2 से भाग देंगे तो आ जाएगा 64 किलोमीटर पर हावर, और किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर 4 में है। अगला देखिए यहाँ से, एक कुर्सी का मूल्य दिया है 2000 रुपया है, 20% और X% की 2 क्रमिक छूट दी जाती है, क्रमिक मतलब लगातार एक क्रम से दिया जा रहा है, तो बेचने पर 1400 रुपये में बेच जाती है, तो X का मान बताना है कितना होगा। देखिए अगर यहाँ से देखा जाए तो कितना है, 2000 रुपये है, 2000 रुपये है अंकित मूल्य, और इस पर 20% की छूट पहले दी जा रही है, तो 20% की छूट देने पर कितना आएगा, 400 आएगा, फिर X% की छूट दी जा रही है तो वह 1400 में बिक रहा है। ठीक है, तो 400 से 1400 हो गया, कितने का अंतर आया, 1000 का आया है, कितने में आया है, तो यहाँ से देख रहे हैं, देखते हैं तो यहाँ से कितना हो जाएगा अंतर इसका, 400 से 1000 हुआ है तो 400 से भाग हो जाएगा परसेंट में, 3 100, 2 जीरो 2 जीरो कट जाएगा, 4 से भाग देंगे तो कितना आएगा 1000 में, 250 आ जाएगा। अब यहाँ देखते हैं जो 250 है इस 2000 का कितना परसेंट है, 250 2000 का कितना परसेंट है, तो 100 से गुणा परसेंट में लाना है, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 1 जीरो से 1 जीरो कट जाएगा, 25/2, 25 में 2 से भाग देंगे कितना आ जाएगा, 12.5, 12.5%। किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर C में है। अगला देखिए यहाँ पर क्या दिया क्वेश्चन, एक क्रिकेट टीम में 7 पुरुषों की आयु दिया है 26, 25, 21, 29, 24, 28 और 22 हैं, उनकी आयु औसत बतानी है कि उनकी औसत आयु कितनी होगी। तो ये बहुत आसान क्वेश्चन है, इन सबको जोड़ लीजिए, इन सबको जब जोड़ेंगे सब मिलाकर आ जाएगा 175। 175 कितने लोग हैं, 7 लोग हैं, तो 7 से भाग दे देंगे तो कितनी बार जाएगा, 7 दूनी 14, 3 17, 7 बचे 35, 25 आ जाएगा, और ये ऑप्शन नंबर 3 में दिया है। ठीक है, आगे देखते हैं।
यहाँ देखिए सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन दिया गया है तो इसका मान ज्ञात करना है, तो पहले ब्रैकेट वाला सॉल्व होता है। देखिए कितना दिया है, 7 + 33 हो जाएगा 40, गुणे 2 से भाग देंगे 44 में तो आएगा 22 और 5 में 25। इन सब का गुणा कराएंगे, 22 चौक होता है 88 मतलब 880 गुणे 25। इसका गुणा कराएंगे 25 शून्य शून्य 25 अट्ठे 200, 25 अट्ठे 200 और 20 हासिल हो जाएगा तो 220। किस ऑप्शन में है, 22,000 ऑप्शन नंबर 4 में है और ये सही हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा, इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन देखने में तो काफ़ी बड़ा है लेकिन इतना बहुत आसान है। देखिए कह रहा क्वेश्चन, एक वर्ष में सपना का औसत वार्षिक वेग कितना है। वार्षिक वेग कह रहा औसत में 3 महीने का कितना है, 1100 है। 3 महीने का औसत पूछ रहा है तो 1100 से गुणा हो जाएगा 3300 और 5 महीनों में कितना है, 1000 है। तो अगले 5 महीने का 1000 है तो 1000 से गुणा कराएंगे हो जाएगा 5000 और अगले 4 महीनों का 1200 है। 4 महीने को 1200 से गुणा हो जाएगा तो 12 चौक 48 और इन सबको जोड़ लेते हैं आ जाएगा 13,100। ठीक है, 13,100 हो गया और कह रहा बचत भी 1300 की कर रही है। इतना खर्च हो रहा है और 1300 बचत कर रही है तो 1300 और जोड़ लेते हैं। 0 0 3 1 4 3 1 4 1 कितना हो गया, 14,400 रुपये सैलरी है। तो औसत पूछा है, एक साल में 12 महीने होते हैं, 1,04,400 को हम 12 से भाग कर देंगे तो 12 बढ़िया में 140 और 2 जीरो ऐसे उतर जाएगा। तो कौन सा हो जाएगा, 1200 ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, यहाँ पे देखिए यम अनुपात एन दिया है 9:6। एम का मान 9 है और एन का मान 6 है तो यहीं रख देना है। देखिए यहाँ 9 रखेंगे, यहाँ 6 रखेंगे, मिलाकर 9 6 15 अनुपात है। यहाँ 9 रखेंगे, यहाँ 6 रखेंगे, 9 में से 6 घटाएंगे तो आ जाएगा 3। काटेंगे 3 के 3 और 3 5 15, कितना आ गया 5:1 और ऑप्शन नंबर दूसरे में ये चीज़ दिया है। ठीक है, यहाँ पे देखिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। कह रहा है कि किसी वस्तु का विक्रय मूल्य 5175 रुपया है और उस पर 25% की छूट दी गई। जब भी छूट दी जाती है वो 100% पे दी जाती है, तो 25 की दी गई है तो 100 में से 25 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 75%। और इसी 75% मान दिया है 5175। तो 1% की वैल्यू क्या हो जाएगी, 5175 बटे 75। जब इसको भाग दिया जाएगा, देखिए परसेंट में भी लाना है तो 100 से गुणा करा लेते हैं इसी समय। जब इसको सॉल्व करेंगे तो 25 × 75, 25 चौका 100, 3 से इसको काटेंगे, 3 1 के 3 2 5 होता है, 3 7 21, 3 2 6 3 5 15 गुणे 4। इन दोनों का गुणा करा लेते हैं 1725 और 4 का तो आ जाएगा 6900। किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर 1 में है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ से दिया है। देखिए बॉडमास का नियम भी यहाँ लगेगा, सिंप्लीफिकेशन से है। देखिए यहाँ पे दिया है 175 गुणे 72, 175 गुणे 72। देखिए 72 नहीं लिखेंगे, यहाँ भाग है, पहले हम भाग दे लेते हैं। 24 × 72 3 बार गया, +5 गुणे 20 और बाहर है भाग 2। ठीक है, पहले ब्रैकेट के अंदर वाला सॉल्व होता है और ये भाग 2 जो है बाहर है। तो इन दोनों का 175 तियाँ करेंगे तो 175 तियाँ आपका हो जाएगा 525 +5 गुणे 20 और भागे 2। तो 525 में 5 जोड़ेंगे तो 530 हो जाएगा और 20 से गुणा कराएंगे तो आ जाएगा आपका 10,600 और 2 से भाग भी देना है तो भाग देंगे, 2 5 10 2 3 6 और 2 जीरो और है, ऐसे उतर जाएगा। तो आ गया 5300, ऑप्शन नंबर 2 में है। ठीक है, चलिए अगर आपको PDF चाहिए तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए, आपको PDF हम प्रोवाइड करवा देंगे। देखिए सारा का सारा क्वेश्चन दिया गया है, 2053 पृष्ठ हैं इसमें। ठीक है, जो 2018 में पेपर हुआ था सभी के सभी क्वेश्चन इसमें हैं। ठीक है, यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।